मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच 13 केंद्रों पर काउंटिंग। मिजोरम में 7 नवंबर को हुआ था मतदान। 80% से ज्यादा हुआ था मतदान। चुनाव मैदान में 18 महिलाओं सहित कुल 174 उम्मीदवार। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत। पहली बार तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस सरकार। एमपी की 230 सीटों में बीजेपी को मिली 163 सीट। 66 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीती। भारत आदिवासी पार्टी को मिली 1 सीट। राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें जीती। कांग्रेस को 69 सीटों पर और भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बसपा ने जीती 2 सीटें। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी को 54 सीट पर जीत। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली। तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस को 64 सीटों पर जीत। बीआरएस को 39, एआईएमआईएम को 7 सीट, बीजेपी को 8 सीट पर जीत मिली। बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा चुनाव। अब मुख्यमंत्री के चुनाव का सवाल। पार्टी नेताओं ने कहा, विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा सीएम। पूर्व मंत्री रेणुका चौधरी का बयान, अगर रेवंत रेड्डी को नहीं बनाया गया तेलंगाना का सीएम तो ये उनके साथ होगा अन्याय। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सिखाया सबक। मतदाताओं ने इन दलों के तौर तरीके बदलने की चेतावनी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस चुनाव ने साफ कर दिया कि देश में केवल एक गारंटी, मोदी की गारंटी। इंडिया गठबंधन ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, बीजेपी राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, प्रक्रिया के तहत फाइनल होगा सीएम का नाम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम हर संकल्प को पूरा करेंगे, हर हालत में सभी गारंटीज को पूरा करेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा, लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 400 सीटें। पीएम मोदी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास कोई दूसरा नहीं। एमपी कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बयान, विरोधी दल की भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, हारे हुए हर उम्मीदवार से करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, जनादेश का सम्मान, निभाएंगे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, हार की करेंगे समीक्षा, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने एबीपी न्यूज से कहा, हमें जीत की थी उम्मीद, सीएम के चेहरे के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा कि मौका मिलेगा तो जरूर बनूंगा सीएम, आलाकमान का फैसला होगा मंजूर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, अब यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी चलेगा बुलडोजर। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, चौंकाने वाले आए नतीजे, निराश ना हो कार्यकर्ता, हार जीत होती रहती है। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा कि मुझे पहले ही हार का अंदेशा था, मैंने रिपोर्ट भी दी थी। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा, मेरी रिपोर्ट के बावजूद गहलोत ने हठधर्मिता की, चापलूसों से घिरे हुए थे सीएम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, पीएम मोदी की नीतियों, उनके काम की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा कि बेशक हम निराश हैं लेकिन दुखी नहीं, हमारी पार्टी ने तेलंगाना को बनाने के लिए संघर्ष किया, सभी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष का नतीजा बना तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाने का पेश किया दावा। राज्य की 119 सीटों में कांग्रेस को 64 और बीआरएस को 39 सीटों पर जीत मिली। एआईएमआईएम ने बचाई अपनी 7 सीट। ओवैसी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा केसीआर के शासन में कई तब्दीली हुई। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान, बीजेपी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया, पहले हमारी 1 सीट थी लेकिन अब हम 8 सीट पर पहुंचे। तेलंगाना में बीजेपी प्रत्याशी केवीआर रेड्डी ने
केसीआर और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी दोनों को हराया, कहा मैं 4 लाख लोगों का विधायक। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, कांग्रेस ने एमपी में नहीं दिया हमें कोई महत्व, कांग्रेस और एसपी के प्रत्याशी कई सीटों पर कर रहे थे लीड। चलिए नमस्ते भारत में अब फिर से रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों का। नेशनल कांग्रेस नेता उमर अब्दुल्ला ने एसपी का किया समर्थन, कहा कि अखिलेश यादव को 5-10 सीटें दे देते तो क्या ही जाता है, ऐसे भी तो आपसे कुछ नहीं जीता गया। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दी कांग्रेस को आत्मचिंतन की सलाह, कहा एसपी कांग्रेस के टकराव को टाला जा सकता था। टीएमसी नेता कृणाल घोष का बयान, ये बीजेपी की जीत नहीं कांग्रेस की नाकामी है, 3 राज्यों के परिणाम का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ेगा असर। शरद पवार का बयान, विधानसभा नतीजों का नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर कोई असर, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं बनेंगे महाराष्ट्र में ऐसे हालात। सीताराम येचुरी का बयान, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच बेहतर समन्वय होता तो अधिक सक्रिय होता प्रचार। उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव में बिखरे पहाड़ के रंग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज कानपुर के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे झिझक गांव, पारिवारिक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में नासिक पुणे हाईवे पर हादसा, कंटेनर ने पालकी ले जा रहे लोगों को टक्कर मारी, 4 की मौत, करीब 10 लोग घायल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता की दलील, जब तक ऊपरी अदालत में निर्दोष साबित ना हो राहुल तब तक सदन में नहीं होनी चाहिए वापसी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत की अवधि आज खत्म हो रही है, खराब स्वास्थ्य के चलते मिली थी बेल, आगे बढ़ाने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म, संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ 60 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की। मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला, 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं सभी याचिकाएं। अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम की पत्नी जैनब फातिमा के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया, जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया गया। लखनऊ में कपड़ा व्यापारी को बंधक बनाकर मांगी फिरौती, पुलिस वालों पर फिरौती मांगने का आरोप, शिकायत के बाद हसनगंज में तैनात पुलिसकर्मियों समेत कई पर एफआईआर। यूपी के संभल में आसमान से गिरी इलेक्ट्रिक डिवाइस, लोगों के जानकारी देने पर पुलिस ने कब्जे में डिवाइस को लिया, डिवाइस के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा बिचौंग, नेल्लौर और मछलीपट्टन के बीच में दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना, 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवात बिचौंग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट, राहत बचाव के लिए 21 टीमें तैनात, अलर्ट मोड पर 8 और टीमें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने समीक्षा की है, चक्रवात बिचौंग को लेकर बैठक की, जानमाल की सुरक्षा के लिए एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए। चक्रवात बिचौंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का बयान, राज्यों के लगातार संपर्क में केंद्र सरकार, राहत बचाव काम में हर संभव मदद का भरोसा दिया। चेन्नई में चक्रवात मिचौंग का असर, शहर के कई इलाकों में भारी बारिश, मिचौंग की वजह से हुई भारी बारिश, सड़कों पर जल भराव से लोगों को परेशानी। चेन्नई मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भी अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज पर भारत का कब्जा, भारत ने 5 मैचेस की सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया, आखिरी मुकाबले में हुई भारत की जीत।